ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। नमस्कार। मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु जी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अब 19 मार्च से आ गए हैं नवरात्रे, और ये पूरे जो 9 दिन हैं वह बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी और बहुत ही ज़्यादा शुभ हैं। इन 9 दिनों में यदि हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं, कोई भी उपाय करते हैं, किसी भी मनोकामना के लिए करते हैं, तो वह हमारी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होती है, क्योंकि हमारी पूजा पाठ पर और हम जो उपाय करते हैं उस उपाय करने पर भी माता रानी की पूरी कृपा हमको मिलती है, यदि हम करते हैं श्रद्धा विश्वास के साथ। तो आज मैं एक बच्चों के विवाह के लिए एक अचूक उपाय लेकर आई हूँ, जिसको नवरात्रि में करना है। बताऊंगी किस दिन करना है, क्योंकि नवरात्रि में जो उपाय लेकर आई हूँ वह आपको अष्टमी वाले दिन करना है या नौमी वाले दिन करना है, क्योंकि ये जो 2 दिन होते हैं बहुत ही ज़्यादा शुभ होते हैं। माता रानी के दिन तो पूरे 9 शुभ होते हैं, लेकिन इन दिनों को बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है। तो आप विवाह के लिए इन दोनों ही दिनों में जो उपाय बताने जा रही हूँ वह उपाय करिएगा। तो इसके लिए आपको किस किस सामान की ज़रूरत है वह मैं बताऊंगी। आपको केवल, या तो अगर आप सक्षम है साड़ी लाने में तो आप साड़ी ले आइए, और नहीं है तो एक चुनरी ले आइए लाल रंग की माता रानी के लिए। और श्रृंगार का पूरा सामान की ज़रूरत पड़ेगी। उसमें मेहंदी ज़रूर होनी चाहिए, गुलाब का इत्र ज़रूर होना चाहिए, इत्र मिल जाता है जिनके यहाँ, और चूड़ियाँ ज़रूर होनी चाहिए। जो सुहाग का सामान है वह पूरा सुहाग का सामान होना चाहिए। और इस उपाय को आप घर में भी कर सकते हैं। माता रानी की फ़ोटो आपके घर के मंदिर में होनी चाहिए, और यदि आपका मन है या आपके घर के आसपास कोई मंदिर है और आप चाहते हैं नहीं हम तो मंदिर में ही जाके करेंगे, तो आप मंदिर में भी कर सकते हैं। इस उपाय को बताऊंगी कि कैसे करना है, ये उपाय घर में कैसे करना है और मंदिर में कैसे करना है, कोई विशेष अंतर नहीं है। नहीं, अभी मैं बताऊंगी। तो पहले मैं घर का बताती हूँ। तो घर में आपको क्या करना है कि अष्टमी वाले दिन या नौमी वाले दिन, जिस दिन भी आपका मन करे, आप सामान पहले से ले ही आएंगे। जब मेरी वीडियो आपको मिलेगी तो आप सामान लाने के बाद सुबह 11 बजे, 8 बजे, 9 बजे, जितने बजे, मतलब 11 बजे से पहले पहले आप कर लीजिएगा। आपको अपने घर के मंदिर में सबसे पहले घी का दीपक प्रज्वलित करिए। एक छोटे से कलश में आप पानी रखिए, और यदि आपने अपने घर में कलश स्थापना करी है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन यदि नहीं करी है तो एक छोटे से कलश में पानी भर लीजिए, और बस बाहर मंदिर के आसन डाल के आप बैठ जाइए, जैसा हमेशा ही बाहर आसन डाल के पूजा करते होंगे। और उसके बाद एक लाल रंग का कपड़ा या रुमाल लेके आप उसको अपने घर के मंदिर में बिछा लीजिए माता रानी के सामने। और माता रानी के सबसे पहले एक प्लेट में, जैसे आपने सिंदूर रख लिया, चावल रख लिए, फूल रख लिए, ये सब, क्योंकि माता रानी का पूजा करनी है तो सबसे पहले जो सिंदूर रखा है प्लेट में आपने, उससे माता रानी का टीका करिए, चावल लगाइए, फूल रखिए। और फूल रखने के बाद एक मिट्टी के दिए में और एक बतासा और 2 लौंग कपूर के साथ रख के, और आप वह सबसे पहले वह जलाइए। जो 2 कपूर, एक लौंग, जो 2 लौंग हैं उनको एक बतासे में ऐसे चुबो लीजिए। बतासे जो थोड़े फूले आते हैं उनमें 2 चुबो के, और फिर उस बतासे को एक मिट्टी के दिए में रख के उसके ऊपर थोड़ा सा कपूर रख के आप जला दीजिए। क्योंकि ये जो लौंग और बतासा है वह है माता रानी का भोग। बहुत से लोग तो रोज़ सुबह लगाते हैं, जब पूजा करते हैं पूरे नवरात्रे, तब वह रोज़ बतासा और लौंग जलाते हैं। इसी तरीके से कुछ लोग कंडी, जो कंडा होता है गोबर का, उस पर रख के जलाते हैं, मतलब जोत जलाते हैं। कुछ नहीं अगर मिलता है शहरों में ये सब चीज़ें, तो वो केवल कपूर के साथ। तो आप भी जब इस उपाय को करने जा रहे हैं तो सबसे पहले माता रानी के तिलक लगाइए सिंदूर का, फिर चावल लगाइए, फिर फूल चढ़ाइए, और फिर ये जो लौंग मैंने बताई हैं 2 लौंग बतासे में चुबो के मिट्टी के दिए में रख के कपूर के साथ उनको जलाइए। और फिर जो सामान आपको मैंने बताया है उसको लाल कपड़े में जो बिछा के रखा है श्रृंगार का पूरा सामान, उस पूरे लाल कपड़े समेत आप अपने हाथ में उठा लीजिए माता रानी के सामने। और फिर माताएं कर रही हैं तो वह अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें, लड़कों के लिए चाहे लड़कियों के लिए, वे प्रार्थना करें कि माता रानी हमारे बच्चों की कुंडली में यदि कोई दोष हो, हमारे घर में कोई दोष हो, हमारे घर में नेगेटिविटी हो, हमारे ऊपर, बच्चों के ऊपर किसी ने कुछ कराया हो, विवाह को बांधा हो, तो आप कृपा करिए। ऐसे सच्चे मन से आप बोलिएगा और सोचिएगा मन में, और फिर इन सारे दोषों को ख़त्म करें आप।
ताकि हमारे बच्चों के विवाह जल्दी से जल्दी हमारे बच्चों के विवाह पर कृपा करें। इस तरीके से माताएं कर रही हैं तो माताएं बोलें, और यदि लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो इसी प्रकार से लड़के लड़कियां भी अपने लिए बोलें कि हमारी कुंडली में कोई दोष हो हमारे घर में, जैसे भी अभी माताओं के लिए बताया है वैसे वह लड़के लड़कियां भी अपने लिए बोलें। और यह सब बोलने के बाद वह जो अभी हाथ में सामान तो लिए ही हैं, जो पूरा सामान है, चुनरी है या साड़ी है या श्रृंगार का सामान है, और उसको लिए ही 11 या 21 बार आप बोलें ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः। बहुत प्राचीन मंत्र है, बहुत ज़्यादा चमत्कारिक मंत्र है। और आप इस मंत्र को बोलने के बाद फिर आप उस सामान को वहीं रख दीजिए, माता रानी के सामने ही रख दीजिए। अब मैं बताऊंगी, क्योंकि घर में आपने यह उपाय करा है, तो अब इस सामान का क्या करना है। अब इस सामान को या तो आप माता रानी के मंदिर में भी चढ़ा के आ सकते हैं, या आपके आसपास या भी अपने किसी भी रिश्तेदारी में, जैसे माता रानी जो सुहागन स्त्रियां होती हैं उनको भी माता रानी का ही वो रूप माना जाता है, क्योंकि ये सामान सुहाग का है। तो आप किसी सुहागन स्त्री को भी इस सामान को दे सकते हैं, मतलब जो भी लड़के लड़कियां कर रहे हैं या माता पिता कर रहे हैं। और या आप मंदिर में भी चढ़ा के आ सकते हैं। और जो कलश में पानी है उसको आप किसी तुलसी जी में या किसी पेड़ में चढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से घर का तो ये उपाय आपका पूरा हो गया। अब मंदिर में आपको कुछ नहीं करना है, सारा सामान आप लेके जाएंगे, वही ऐसे ही लाल कपड़ा बिछा के या लाल रुमाल बिछा के माता रानी के सामने वो सारा सामान रख देंगे, जो साड़ी या चुनरी या जो भी है। चुनरी ज़्यादा से ज़्यादा जाएंगे तो उड़ा देंगे माता रानी को, और वहाँ भी फूल वगैरह चढ़ा देंगे। मंदिर अगर जा रहे हैं एक माला भी लेते जाइएगा, माला पहनाए आइएगा गुलाब के फूलों की, या और सफ़ेद फूल आते हैं उन फूलों की माला पहनाइएगा, फूल चढ़ाए आइएगा। और वह जो सामग्री है वो तो उनके सामने आपने चढ़ा दी। चुनरी आप उड़ा आइएगा, ना उड़ा पाए तो वह भी वहीं रखे आइएगा। और वहाँ पे भी 11 या 21 बार आप बोल के आइएगा ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, इस प्रकार से। और जो बतासा और लौंग जो है, एक बतासे में 2 लौंग चुबो के कपूर के साथ मिट्टी के दिए में वहाँ मंदिर में भी आप जला के आइएगा। यदि माता रानी के सामने मंदिर में जलाने की कोई व्यवस्था ना हो तो आप मंदिर में आगे जाके जहाँ पर दीपक वगैरह जलाए जाते हैं वहाँ भी जला सकते हैं, माता रानी के नाम लेकर, माता रानी का भोग लगाकर। और जब मंदिर में माताएं जाएं व सामान रखें तो अपने बच्चों का नाम और गोत्र बोलकर माता रानी पर चढ़ाएं। और लड़के लड़कियां चढ़ा रहे हैं वह सामान तो कोई बात ही नहीं है, उसमें तो कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि वैसे तो स्वयं कर रहे हैं। पर वहाँ पे भी इसी प्रकार की प्रार्थना करें, जैसे अभी हमने बताया था कि घर में बैठ के प्रार्थना करें कि घर कुंडली में कोई दोष है, घर में कोई दोष है, नेगेटिविटी है, किसी ने कुछ कराया है, जो जैसी घर में प्रार्थना बताइए वैसी प्रार्थना वहाँ भी करें, चाहे वहाँ बैठने की व्यवस्था हो या खड़े होने की व्यवस्था हो, जैसे भी व्यवस्था हो। और यदि घर पे करें तो भी बता दिया कि वह जो सामग्री है, सामान है, जो साड़ी या चुनरी वुनरी जो भी है, वह किसी चुनरी किसी कन्या को दे दें, सुहाग का सामान किसी सुहागिन स्त्री को दे दें। तो इस प्रकार से बड़ी श्रद्धा भाव से आप इस उपाय को करिएगा, चाहे अष्टमी के दिन करिएगा, चाहे नवमी के दिन करिएगा, लेकिन करिएगा जरूर से। और फिर देखिएगा इस उपाय को करने के तुरंत बाद सारे दोष खत्म होके आपके घर इतने रिश्ते आने लगेंगे कि उनमें से जरूर से कोई ना कोई रिश्ता और बहुत जल्दी ही आपके बच्चों के लिए जुड़ेगा और जल्दी से विवाह संपन्न होगा, ऐसा हमारा विश्वास है इस उपाय को लेके। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और पसंद आए तो लाइक भी करिएगा, और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय माता दी। धन्यवाद।